तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट टॉपिक, पहला टॉपिक कंप्यूटर का परिचय, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये आपका कंप्यूटर का पहला पार्ट होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन तीसरा, इनपुट कहते हैं। अगला है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य कौन से हैं? पहला हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। अगला है खालिस्तान, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो तीसरा हो जाएगा आउटपुट। अगला है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो तीसरा हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को खालिस्तान कहते हैं, तो उसको कहते हैं दूसरा, ऑप्शन 2, इनपुट। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है, तो तीसरा हो जाएगा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है आउटपुट है, तो आउटपुट क्या है? तो ऑप्शन 2, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? तो ऑप्शन 4, ये सभी। पहला है तीव्र गति, फिर है त्रुटि रहित कार्य, फिर है गोपनीयता। अगला है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 4, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अगला है खालिस्तान, कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, तो ऑप्शन 2, डाटा जो होता है वो कच्चे तथ्य या रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या जो सूचना होती है वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन 5, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? तो ऑप्शन 1, डाटा। अगला है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से है, तो पहला हो जाएगा कर्मचारी का नाम। क्या हो जाएगा? कर्मचारी का नाम। निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल हैं, तो तीसरा हो जाएगा डाटा। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 4, प्रोसेस्ड डाटा को। अगला है, खालिस्तान वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है, तो ऑप्शन 4, इंफॉर्मेशन। डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना है कहा जाता है, तो ऑप्शन 1, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? तो अबेकस। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये हुआ चीन में। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था, तो पास्कलाइन। उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? तो पहला हो जाएगा जोसेफ जैकार्ड। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, तो तीसरा हो जाएगा मैकेनिकल। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो ऑप्शन 4, चार्ल्स बेबेज। एनीएक का पूरा नाम क्या है? तो पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर।
अगला है एडसैक का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा जॉन बॉन न्यूमैन। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक बनाया? तो इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली ने। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में खालिस्तान का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? तो ऑप्शन 4 वैक्यूम ट्यूब। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए? तो ऑप्शन तीसरा इंटीग्रेटेड चिप्स। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा कोबोल भाषा। स्विचों के हजारों खालिस्तान से चिप्स बनती है? तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा ट्रांजिस्टर्स। आईसी बना है तो आईसी किससे बना है? तो ऑप्शन एक ट्रांजिस्टर से बना है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन 4 सिलिकॉन। अगला इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जे.एस. किल्बी ने। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप है? तो ऑप्शन तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया? तो ऑप्शन तीसरा तीसरी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में होती है? तो ऑप्शन 5 माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई? तो ऑप्शन 4 चतुर्थ पीढ़ी में। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? तो ऑप्शन 1 कृत्रिम बुद्धि। अगला है खालिस्तान आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं? तो ऑप्शन 1 एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास खालिस्तान ने किया था? तो जॉन बॉन न्यूमैन। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है? तो दूसरा हो जाएगा सिद्धार्थ। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर्स से संबंधित है? तो ये संबंधित है माइक्रो। एक पर्सनल कंप्यूटर को खालिस्तान की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो किसी व्यक्ति। निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा उपयोग या प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर पीसी। माइक्रो कंप्यूटर को खालिस्तान भी कहते हैं? तो ऑप्शन दूसरा कंप्यूटर ऑन ए चिप। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं? तो ऑप्शन दूसरा लैपटॉप। निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? तो पीडीए। कौन सा डिवाइस उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो पीडीए। अगला है IBM PS/2 कब विकसित हुआ था? तो ये हो जाएगा वर्ष 1987 में। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? तो ऑप्शन दूसरा एम्बेडेड कंप्यूटर। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? तो दूसरा हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है तो PDP-8। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा और तथा सबसे महंगा होता है? वह हजारों यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर।
विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन दूसरा, वर्ष 1976। सुपर कंप्यूटर खालिस्तान क्या होगा इसका? तो ऑप्शन तीसरा, में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ये हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः खालिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा नोड। मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो ऑप्शन 4, सी डैक ने। सी डैक। निम्नलिखित निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 5, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो तीसरा हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो डिजिटल। अगला है डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। तो गणना एवं तर्क। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं के संयुक्त रूप को खालिस्तान क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 1, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन 4, 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है तो एक व दो दोनों, दस्तावेज तैयार करने में और डाटाबेस बनाने में। विशेषीकृत काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? तो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, क्वांटम कंप्यूटर। प्रत्युत सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो मौसम तथा जलवायु। मौसम तथा जलवायु। विश्व में प्रत्युत सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पर हैं? तो चौथे स्थान पर। पुणे में स्थापित प्रत्युत सुपर कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? तो 4 PF। अगला है खालिस्तान अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है। तो पहला हो जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी। अगला है खालिस्तान ऐसा विज्ञान है जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयास करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। निम्न में से कौन से क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। पहला है हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्पेस, फाइनेंस, वेदर फॉरकास्टिंग। कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें सोचने, समझने तथा तर्क करने की क्षमता होती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोबोट के डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और उपयोग के साथ कार्य करता है? तो रोबोटिक्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।